कोकोला जो है तो खैर ये फर्जी सारा पैसा विदेशों में जा रहा, ठीक है। कुछ अपने यहाँ भी अगर आपको लेना, अपने बच्चे नौजवान साथियों को नौकरी करा करके, तो इस आंदोलन में आप भीड़ बढ़ाइए, आना जाना लोगों का। जैसा इनका रवैया है आप आंदोलन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये लोग तो कहते हैं कि तानाशाह सबसे जरूरी, बाकी सबसे दूरी। ये लोग ऐसा मानते हैं। अगर हमने अभी किसी भी आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल नहीं किया ना, तो इसमें फिर हमारी गलती होगी। हम क्या कहेंगे अपने बच्चों को, क्या कहेंगे अपनी आने वाली पीढ़ी को, कि अगर इस देश में जब भी आवाज उठी थी तानाशाह के खिलाफ, इस देश में जब भी आवाज उठी थी, उस प्रधान सेवक जो वोट मांगता फिर रहा और बेटियों को नंगा सड़क पे घुमाया जा रहा है, जब इस देश में आवाज उठी थी तो हम लोगों का योगदान था, और हमारा नाम याद रखा जाएगा, आपका नाम याद रखा जाएगा। इस देश में जब किसानों के हक की बात याद रखी जाएगी तो मेरा नाम याद रखा जाएगा, टीकम नागर का नाम याद रखा जाएगा, रुपेश जी का नाम याद रखा जाएगा, बबली गुजर का नाम याद रखा जाएगा, तमाम सामने बैठी हुई महिलाओं का नाम याद रखा जाएगा। जब इस देश में इतिहास लिखा जाएगा, वो चाहे खून से ही मगर, लेकिन इतिहास लिखा जाएगा, और इतनी जोर से चिल्ला करके लिखा जाएगा कि आसमान में लिखा जाएगा। लेकिन लिखा वो तब जाएगा जब हम लोग एक बन करके, कि किसान बैठे, मजदूर बैठे, और हमारी जिम्मेदारी है, हम अपनी जिम्मेदारी को समझ करके अगर इस काम को करेंगे नियम के साथ में। मैं पूर्ण रूप से संयुक्त किसान मजदूर संगठन की तरफ से आप लोगों को आश्वासन दिलाती हूँ, जब जब हमें आपका आदेश होगा हम आते रहेंगे। एक बात का याद रखिएगा, नेतृत्व अपने हाथ में रखिएगा, क्योंकि आपने देखा है आंदोलन बहुत दूसरी रेखा रूपरेखा में लेकर के लोग चले जाते हैं। आपने देखा होगा लखीमपुर में जो कांड हुआ था, आपने देखा होगा ओलंपिक में मेडल लाने वाली बेटियों का भी। तो ये याद रखिएगा, एक ही रूपरेखा बनाइएगा, एक ही व्यक्ति को नेतृत्व करने दीजिएगा, क्योंकि जब किसी चीज में रायता फैल जाता है ना, तो फिर वो फैल ही जाता है। हम लोगों का काम है यहाँ आने का और लोगों को लाने का, लेकिन नेतृत्व जो है हमारे भाई कर रहे हैं वाले बहुत लोग हो जाते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जी, रवि भाटी जी, और हमारे जिला अध्यक्ष गजेंद्र जी का भी, और समस्त टीम, जितने भी लोग हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं। और समय समय पर मैं अपनी टीम के लोगों से निवेदन करती हूँ, अगर मैं कहीं बाहर रहूं ना, तब मैं मत सोच करूँ उनकी गैर नहीं जाना, अपना आप भी आना अध्यक्ष जी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको देना टाइम है। धन्यवाद। नौजवान साथी यहाँ पर आई हुई नारी शक्ति, तमाम मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, जितने भी संगठन के यहाँ पर लोग आए हुए हैं, सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप समय समय पर झूठ के खिलाफ आवाज उठाते रहते हो, आप समय समय पर बताते रहते हो इन नेताओं को भी और इस सरकार को भी कि तुम्हारी औकात क्या है। समय समय पर आप बताते रहिएगा, क्योंकि जब आप चुप हो जाओगे ना, तो ध्यान रखिएगा संसद आवारा हो जाएंगी, जैसे अभी हुई थी। एक व्यक्ति, एक सांसद, चुना हुआ सांसद चुने हुए सांसद को कैसी है हमारी आदि भाषा से सम्मान करता है, ये आप भी जानते हैं। लोकतंत्र की भाषा में बात न करते हो लोकतंत्र के मंदिर में, तो सोचिए कि इस देश की रूपरेखा क्या हो जाएगी। इसलिए बहुत जरूरी है, एक बड़े नेता कह करके गए थे कि चहल पहल भी जरूरी है। और मैं एक बात और बोलूंगी, किसानों के मंच पे हूँ, किसानों से वजूद है, सब कुछ किसानों से है। सबसे पहले इस देश का किसान, इस देश की जनता मेरे लिए मायने रखती है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगी, क्योंकि कुछ नई नई जगह जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। बहुत से लोग ये कह देते थे कि पार्टियों को मत बुलाना, कह देते थे ना आंदोलन में, लेकिन गवाह है इस बात के बबली नागर जी कि जितनी विपक्ष की पार्टियां थी, एक की बात नहीं कर रही हूं, जितनी विपक्ष की पार्टियां थी उनको भी बुलाओ, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। एहसान नहीं करेंगे वो हम पे, जिम्मेदारी है विपक्ष की कि वो जनता के आंदोलन में और जनता की आवाज में अपनी आवाज बराबर मिला करके रखे। और मोदी नगर के आंदोलन में एक विशेष पार्टी की मैं बात नहीं करूंगी, सिर्फ सत्ताधारी पार्टी को छोड़ करके तमाम विपक्ष की पार्टियां वहां आई थी और भारी संख्या में सभी ने अपना योगदान दिया था। तो इसलिए आसपास में जितने भी विपक्ष के लोग हैं उनको भी बुलाओ, क्योंकि जब कल आप सत्ता परिवर्तन करते हो तो वो वोट लेने के लिए आते हैं। उनकी जिम्मेदारी है कि वो आए यहाँ पर। और सरकार के लोग ये जरूर कहेंगे ना, इस आंदोलन राजनीतिक हो जाएगा जानबूझ करके, ताकि आप कमजोर हो सको।
ताकि आपकी संख्या कमजोर हो सके, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी विचारधारा को तो वोट डालता ही है। तो इसलिए विपक्ष का काम है और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो अपने काम को बखूबी निभाए। बुलाइए सबको, आज जरूरत है आप सभी को, बिनकी हाजिरी आप दर्ज करना अपने बीच में, ठीक। तमाम नेताओं का काम है, विपक्ष के जो लीड करने वाले लोग हैं उनका भी, जो नहीं लीड करते अपने क्षेत्र में रहते हैं उनका भी, क्योंकि कुछ भी है जब हम कोई भी व्यक्ति विपक्ष में होता है उसकी आवाज का आपके साथ होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब ये लोग आते हैं अपनी बात को रख करके चले जाते हैं, इतना ही काम नहीं है इनका, पीछा मत छोड़ो, इन्हें भी बुलाओ और बिठाओ यहाँ धूप में 2-2, 4-4, 6-6 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर समस्त लोगों का, मैं धन्यवाद करती हूँ आप लोगों ने इतने अच्छे से मुझे सुना और इतनी धूप में आप लोग बैठे हुए हैं, चाहे 4 भी घंटे बैठने पड़े बैठेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं। तेरे महीने का एक्सपीरियंस लेकर के बैठा हमारे बीच में, बागपत से चल के आई मेरी बहुत हितैषी, मेरी बहुत प्यारी दोस्त सुनीता चौधरी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। विपिन जी स्वागत करती हूँ। ये वो महिलाएं हैं जो प्रशासन को भी लेवान चे किसान बोला ना साहब, इसे मजबूत रखो, इसे कमजोर मत पड़ना, अगर ये है उसकी भी रीढ़ की हड्डी ऐसे कांपन लगे, ये पता ना तुम्हें ऐसे कांपन लगे। तो जय जवान, किसान एकता, इसको जिंदाबाद रखना। बाकी जो लोगों को तुम जिंदाबाद करवाओ उन्हें यहाँ बैठाओ 4-4 घंटे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय